नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। संघर्ष मोर्चा टीम ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व ने जनता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आंगनबाड़ी सेंटर्स द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को दिए जाने वाले अंडों की गुणवत्ता परखी। मोर्चा टीम ने अंडों का आकार व उसमें कीड़े यानी सड़े गले होने पर हैरानी जताई। नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेंटर्स को अंडों की सप्लाई देने वाले ठेकेदार तथा कथित अथर्व एंटरप्राइजेस द्वारा इतने छोटे अंडे दिए जाते हैं कि उनको अंडिया कहना पड़ रहा है तथा अंडे फोड़ने पर कई अंडे से बदबू आ रही है, जो कि एक तरफ से गर्भवती महिला एवं बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। कई बार 2-3 माह का कोटा यानी थोक में अंडे आंगनबाड़ी सेंटर्स को थमा दिए जाते हैं। इस संबंध में नेगी ने निदेशक बाल विकास बंसी राणा जी से दूरभाष पर वार्ता कर नाराजगी प्रकट की। राणा ने कहा कि अंडों के आकार के संबंध में पूर्व में भी लिखा पड़ी हुई थी। आखिर अपनी स्वार्थी पूर्ति के चक्कर में क्यों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या इनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है? क्यों इनका नियंत्रण संबंधित ठेकेदार कंपनी पर नहीं है? क्यों इतने गंभीर मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? इस गंभीर लापरवाही के मामले में मोर्चा सरकार से मांग करता है कि ऐसी गैर जिम्मेदार मंत्री को निकाल बाहर करें। यह अंडों के नाम पर अंडी है, वो तो आपको देखने से पता चल रहा है। और ये सप्लाई बाल विकास विभाग जो है प्रत्येक आंगनवाड़ी में कर रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? दरअसल जो बाल विकास जो सहकारिता मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्या जी, उनका एक डिपार्टमेंट है और तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्र जिनको सप्लाई हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से, ये देख लीजिए आप, ये अंडे क्या, इनको अंडे वो क्या बोलेंगे, अंडिया बोलेंगे। ये कुपोषित है, जो रिजेक्टेड माल है, बिल्कुल जो कहीं बिकता नहीं है, उसको इन आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जा रहा है। अभी हमने पूरा देखा है। दूसरा हमारा कहना है कि क्यों जो हमारा महिला सशक्तिकरण विभाग है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको दिया जाता है। बताइए, ऐसे अंडे दे करके उनको बीमार करने वाली बात है। कई अंडे ऐसे हैं कि जो 3-3, 4-4 महीने पहले सप्लाई इन अंडों की हो जाती है, कई बार 2-2 महीने पहले ये सप्लाई हो जाती है और उसके बाद ये आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप बताइए क्या होगा? स्टॉक रख दिया जाता है, तो एक तरह से इनकी वैलिडिटी कितनी है? इनकी एक्सपायरी डेट 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन मान लीजिए। वैसे आजकल गर्मी का सीजन है, 5-7 दिन भी बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम अनियमितताएँ, ये भ्रष्टाचार है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं उनकी जानलेवा साबित हो सकता है, बच्चों का जानलेवा साबित हो सकता है। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। लेकिन जी कहने को ये जो है महिला सशक्तिकरण है जी, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के शोषण है, आपके हाथ में देखा जा रहा है, ये भी शोषण है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहाँ पर ये अंडे जो सप्लाई किए जा रहे हैं, आपने अंडे को तोड़ा, वो अंडा भी जो है अंदर से भी खराब निकला। बाहर का छोड़ दीजिए, उसका साइज क्या है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अंदर से भी खराब निकला। इसको क्या कहेंगे आप? दरअसल हमें कई दिनों से शिकायत मिली। तमाम आंगनवाड़ी केंद्र बेचारी बहनें हैं, वो दबी आवाज़ में कहती हैं, जो गर्भवती बहनें भी कहती हैं कि जो हमें मिल रहा है बहुत न्यूनतम गुणवत्ता का मिल रहा है। आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि क्या जो रिजेक्ट है, बाजार में तो बिकता ही नहीं है। ये सारा का सारा रिजेक्ट माल कमीशन खोरी के माध्यम से इन केंद्रों में पहुँच रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र को एक माध्यम बना दिया कि आपने इसको सप्लाई करना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहाँ से सप्लाई होता है, जिस ठेकेदार के माध्यम से, जो भी कंपनी है जो इनको सप्लाई करती है इन तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को, उसके माध्यम से हमारी बहनों को दिया जाता है, गर्भवती बहनों को, बच्चों को दिया जाता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये कमीशन का खेल है, उनका शोषण है और हमारी जो बहन है उनके जीवन से खिलवाड़। नेगी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि एक आंगनवाड़ी बहन ने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी जी, उस आंगनवाड़ी बहन को अंडे की जो गुणवत्ता है, उसमें जो कीड़े पड़े हुए थे, उसे एक बार दिखा दिया, उसको फेसबुक पे वायरल कर दिया, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नंबर 2 बात कि जो ठेकेदार है, जब इसकी पहले भी एक नहीं कई बार जांच हो चुके, कई बार ये फेलियर पा चुके, अंडे फेलियर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस ठेकेदार को या उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया है? दरअसल इसमें सारा का सारा मैं सही हर बार ये कहता हूँ, जो विभागीय मंत्री है रेखा आर्या जी, टोटल कमीशन खोरी का ही वो काम कर रही है। हर चीज़ में कमीशन खोरी, चाहे साड़ी खरीद का मामला, सूट खरीद का मामला, ये अंडिया आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। पूरे सड़े गले अंडे जो कहीं नहीं बिकता है, वो इन आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजा जाता है, जिससे कि वो माल इनका कट जाए। आप बताइए इसकी कीमत क्या होगी?
और जो इसका कीमत है एक्चुअल जिस रेट से सरकार इसको चुका रही है उसकी कीमत क्या है। इस तरह का जो सड़ा गला ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो अनियमितताएँ, जो भ्रष्टाचार, इसको लेकर के हम बहुत जल्दी हम सरकार के सामने भी रखेंगे और सरकार को भी बताएंगे कि ये कारनामे चल रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। देखिए जी, ये तो सब